सब लोग एक इंतहाई जबान पर लाते हुए भी दिल कट रहा है कि हमारे दारुल के ग्रामीण मेरे बहुत ही मोहसिन और मुश्किल भाई जिनके साथ मेरा 75 साल का साथ रहा है, आज वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके वक्त मौत पर उन्हें अपने पास बुला लिया। इस सदमे के इजहार के लिए मेरे पास कोई जखीरा नहीं। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, एक अजीम साया हमारे सर से उठा है। आप हज़रात जानते हैं कि तकरीबन 2 साल से हजरत साहिब फिराज, लेकिन उसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें भी करते थे और मजमूई एतबार से कमजोरी के सिवा कोई बड़ा मर्ज नहीं था। अगर बीच में कुछ अमराज पेश आए, ऐसी हालतें भी हुई जिनमें मायूसी के करीब पहुंच गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से उन्हें दोबारा सेहत अता फरमाई और हम अल्लाह ताला के फजल करम के भरोसे पर उनकी इयादत भी करते रहे, उनसे बातें भी होती रहीं और अब कुछ अरसे से उनकी जो रिपोर्टें हैं वो भी बहुत अच्छी आ रही थी। अभी कुछ अरसे पहले तक उनके गुर्दे की तकलीफ बढ़ गई थी, क्रेटिनिन 5 तक पहुंच गया था, जिस पर बाद औक़ात डायलिसिस कराने की ताकीद की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी रिपोर्ट जो अब आई वो 100% नॉर्मल और 1.3 उनकी क्रेटिनिन की रिपोर्ट आई और भी रिपोर्टें सब अच्छी आ रही और आज उन्होंने बातें भी की और मगरिब के बाद पानी भी मांगा, पानी भी पिया और तमाम हालात तकरीबन नॉर्मल जैसे थे। सिर्फ इतनी बात है कि कमजोरी बेइंतहा थी जिसकी वजह से ग़िज़ा उनको नाक से दी जा रही। लेकिन अचानक मैं ईशा की नमाज की अजान के बाद नमाज की तैयारी कर रहा था कि इतने में मुझे वहाँ जो उनके पास उनकी तीमारदारी के लिए माशाअल्लाह दिन रात अपने साथी लगे हुए थे, उनकी तरफ से पैगाम आया कि तबीयत बिगड़ रही। जाकर मैंने देखा तो उनके सांस की रफ्तार जिसे सैचुरेशन कहते हैं वो बहुत गिर गई। ऑक्सीजन लगाई गई, पूरी ऑक्सीजन लगाई गई, लेकिन वो किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी और गालिब गुमान ये है कि सिर्फ 1 मिनट का फर्क था कि 1 मिनट के अंदर सांस की रफ्तार 0 तक पहुंची और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद दिल का हमला हो और उसके नतीजे में सांस की रफ्तार भी नीचे चली गई। थोड़ी देर तक जो तदबीरें डॉक्टरों ने बताई थी, टेलीफोन पर उनसे राब्ता भी था और आ भी रहे थे, उसके मुताबिक तदबीरें भी की जाती रहीं, लेकिन जब वक्त अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ आ जाता है तो कोई तदबीर इंसान की काम नहीं करती। ऐसा लगा कि वो हमने जो महसूस किया कि जो अलामतें मॉनिटर पर आ रही थी उनके लिहाज से उनका ब्लड प्रेशर भी गिर गया था और सैचुरेशन भी गिरकर 0 तक पहुंच गई। लेकिन यह उम्मीद भी थी, अल्लाह ताला से आस भी लगाई हुई थी कि जो उनके मालिज हैं वो पहुंचने वाले थे, वो आकर हो सकता है कोई उन्होंने टेलीफोन पर जो तदबीरें बताई थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह की गई। लेकिन जब वो आए और आकर देखा तो उन्होंने हमें ये खबर दी कि अब अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बंदे के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु के फैसले पर राजी रहे। दिल में सदमे के तूफान भी हो, रोना भी आ रहा हो, दिल भी बेचैन हो, लेकिन ला नक़ुलु इल्ला मा युर्ज़ी रब्बना, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला का फैसला है, बरहक है, हर एक इंसान का एक वक्त मुकर्रर है, कोई उससे खाली नहीं, उससे कोई 1 मिनट पहले 1 मिनट पीछे उसको नहीं किया जा सकता। अगर कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी कुर्बानी किसी इंसान के सांसों में, उसके दिल के धड़कनों में इजाफा कर सकती तो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सांस के बदले अपनी हजारों जिंदगी निछावर कर देते। लेकिन जब आपका वक्त आ चुका था, अल्लाहुम्मा रफीक अल आला आपने फरमाया, तो दुनिया से रुखसत हो गए और कोई बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी अल्लाह ताला के इस फैसले को रोक नहीं सकी। आज हमारे साथ, हमारे लिहाज से इस वक्त हमारे माहौल में अपने बुजुर्गी के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से, अपने फजल के एतबार से, अपने कारनामों के एतबार से, अपनी खिदमात के एतबार से इस वक्त उनसे बड़ी शख्सियत मुझे कोई और नजर नहीं आती। लेकिन हर बड़ी शख्सियत एक वक्त उसको जाना होता है। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस हालत में अपने पास बुलाया कि उनकी
अल्हम्दुलिल्लाह उनके फयूज, उनके शागिर्द, उनके उलूम, उनकी किताबें, उनकी तसानीफ, उनके फतावा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में फैला रहे हैं। इसलिए जो हरगिज नमीयदां के दिल जिंदा शुद ब इश्क, जिसको दिल इश्क से इश्क इलाही से मामूर हो, वो मरता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उसके फयूज को बाकी और कायम और दायम रखते हैं। हम सब के लिए इस वक्त सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले पर राजी होना ही एक मोमिन का निशान है। इस पर जब भी सदमा हो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कसरत से पढ़ना चाहिए। और मैं आप हजरात से ये दरख्वास्त करता हूँ, सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो वक्त है उसको ज्यादा से ज्यादा उनके इसाले सवाब के लिए खर्च करें। कुरान करीम की तिलावत करके, नफलें पढ़कर, जिक्र करके, तस्बीहात करके, जिस तरह भी हो उनकी रूह पुरफुतूह को सवाब पहुंचाने की कोशिश करें। एक मसला आप हजरात के पास आने में जो देर लगी, उसकी पहली वजह तो ये थी कि अभी हमें यकीन करना था कि वाक़तन ये हादसा पेश आ गया, क्योंकि डॉक्टर जब तक तस्दीक न करे उस वक्त तक एक उम्मीद बंधी हुई थी कि शायद अभी कोई जिंदगी की रमक बाकी हो। डॉक्टर साहब के आने में कुछ वक्त लगा, उनको उन्होंने देखा, उसके बाद के जरूरी फौरी इंतजामात करने जरूरी थे, उसमें मसरूफियत रही। खबर सारी दुनिया में फैल गई और हर तरफ से टेलीफोनों का तांता बंधा हुआ। इस वजह से आप तक पहुंचने और आपसे बात करने में देर लगी। एक दूसरा मसला इस वक्त ये है कि नमाज जनाजा और तजहीज व तकफीन का मरहला दरपेश है, लेकिन ये भी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है कि उनके जलील क़द्र साहबजादे हज़रत मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अल्लाह ताला उनके उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, वो इस वक्त सफर पर हैं और नमाज जनाजा का वक्त का तयन इस बात पर मौकूफ है कि उनकी वापसी के लिए जो सीटें बुक कराई जा रही हैं उनका सही पता चल जाए। उनका सही पता चलने के बाद हम ये फैसला कर सकेंगे कि नमाज जनाजा किस वक्त की जाए। जाहिर है कि हजरत रहमतुल्लाहि अलैह के वो वली अकरब हैं और उन्हीं से इजाजत लेकर और उन्हीं के मशवरे पर हमें अमल करना है। इसलिए अभी इसका इंतजार है कि उनकी कौन से करबात से उनकी सीट होती है। जब वो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम ऐलान करेंगे कि नमाज जनाजा कब होगी, और उससे पहले आज रात में ही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी तो हम रात ही में भी ऐलान करने की कोशिश करेंगे, वरना ज्यादा से ज्यादा सुबह फजर में ऐलान हो जाएगा। उस वक्त तक आप हजरात पुरसुकून रहें और अल्लाह ताला से लौ लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला से उनकी मगफरत की, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआएं करें और जितना हो सके उन्हें इस साले सवाब करने की कोशिश करें। बस ये चंद कलिमात थे जो मुझे आप हजरात से इस वक्त कहने थे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें इस अजीम सदमे को सहारने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मिल्लत पर, हमारे कौम पर, हमारे मुल्क पर, हमारे दारुल उलूम पर जो सदमा आया है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उससे, उसकी जिम्मेदारियों से अपनी रजा के मुताबिक ओहदा बरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।